ब्रिटेन से 150 मीट्रिक टन अपना सोना वापस ले आया है। इंग्लैंड से वहां की बैंक में जमा था। सर, ये क्या होता है? आप कभी कोई कीमती सामान होता है तो उसको बैंक के लॉकर का प्रयोग करते हैं, वहां जाके लॉकर में रख देते हैं। हर मुझे लगता है हर भारतीय परिवार का कहीं ना कहीं कोई लॉकर होगा, या ज्यादातर का होगा, हर एक का नहीं होगा। तो इसी प्रकार बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन में है। वहां का लॉकर बहुत सुरक्षित कुछ देश भी अपना सोना वहां पर रखते हैं। एक तो इतनी देर तक वहां रखा गया, वहां रखा हुआ था तो बहुत साल से रखा हुआ था। अब क्योंकि जो वैश्विक परिस्थिति बन रही है, जो भू राजनीतिक, जिसको हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कहते हैं, वो सिचुएशन बहुत फ्रेजाइल हो गई है। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक हो गई है। देशों पर हमले बहुत देख आम आम बात हो गई है। तो ऐसे में जब वैश्विक परिस्थिति और वैश्विक रिस्क, जोखिम बढ़ जाता है। दूसरा कारण इसका यह है कि जिस रफ्तार से सोने की कीमत बढ़ रही है, तो जब किसी चीज की कीमत लगातार बढ़ती है तो आपको लगता है कि वो सुरक्षित अपने यहाँ ही अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट पर हिंदी पर नई दिल्ली से, और हमारे आज के खास कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं डॉक्टर शरद कोहली, भारत के जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट और अर्थशास्त्री। आपकी जेब में कितना पैसा है, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कहाँ हानि, नफा, नुकसान, लाभ सब है, सब बता देंगे आपको घर बैठे। बस आपको सब्र के साथ स्टेट मेरा हिंदी को सब्सक्राइब करना है और शरद कोहली से आपकी वीडियो सुनने हैं। और अपने मन की बात, अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बेबाकी से लिखिए। डॉक्टर शरद कोहली साहब से अगले बातचीत में हम आपके सवाल का जवाब भी आपको देने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है स्टेट पर में। सादर नमस्कार संजीव, आपको और स्टेट मिरर के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, इस बार एक जबरदस्त चीज आ रही है निकल के, और हम लोग किसी बिल्कुल एकदम अलग टॉपिक की बात करेंगे कि आरबीआई ब्रिटेन से 150 मीट्रिक टन अपना सोना वापस ले आया है। इंग्लैंड से वहां की बैंक में जमा था। सर, ये क्या होता है? अब तक सोना चांदी आम आदमी, ज्वेलर, भारत, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये सब जंग का था। लेकिन सर, जैसे ही 150 मीट्रिक टन सोना इंग्लैंड की बैंक से वहां से वापस लाया है निकाल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का बैंक, सबसे बड़ा देश का राष्ट्रीयकृत बैंक, गोल्ड रिजर्व बढ़कर सर 880 मीट्रिक टन के पार पहुंच चुका है हमारा। क्या है सर ये सब? देखिए, जिस प्रकार हम लोग कभी कोई कीमती सामान होता है तो उसको बैंक के लॉकर का प्रयोग करते हैं, वहां जाके लॉकर में रख देते हैं। हर मुझे लगता है हर भारतीय परिवार का कहीं ना कहीं कोई लॉकर होगा, या ज्यादातर का होगा, हर एक का नहीं होगा। तो इसी प्रकार बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन में है। वहां का लॉकर बहुत सुरक्षित माना जाता है। तो कुछ देश भी अपना सोना वहां पर रखते हैं। दो जगह है, एक बैंक ऑफ इंग्लैंड है, एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है। ये जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, ये बैसल एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पर है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन में है। तो इन दो जगह पर भारत ने अपना सोना काफी समय से वहां रखा हुआ है। अभी भी आ गया है, पर अभी वहां पर कुछ और बाकी है। और अब पहले ये सवाल उठता है कि क्यों रखा जाता है वहां पर सोना? क्या यहाँ पर चोरी का खतरा है? क्या घर पर वो लूटे जाने का खतरा है? ऐसा नहीं है। भारत बहुत सुरक्षित जगह है, और भारत सरकार के लिए मुश्किल नहीं है यहाँ पर एक ऐसा वॉल्ट बनाना, एक ऐसा लॉकर बनाना जो सुरक्षित हो। वहां पर उसको सुरक्षा दी जा सकती है, बहुत तरीके से सुरक्षा दी जा सकती है। ये इसलिए करा जाता है कि जब आप सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कई दफे हमें कोई स्वैप डील करनी होती है देश को। स्वैप डील का मतलब है आपने सोने के बदले में कोई और बॉन्ड्स ले लिए, कोई और सिक्के। एकदम अचानक आ गया हमें सोने को। आपको याद होगा 1990-91 में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो वो सोना यहाँ से ले जाना पड़ा था, कुछ वहीं था, कुछ वो रखना पड़ा था। तो ये एक तरह से भारत, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। आपको पता है सोना यहाँ से ले जाना इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना आसान काम नहीं है। उसको बहुत सुरक्षा देनी पड़ती है, वजन भी काफी होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है, और खतरे भी दुनिया भर के रास्ते में रहते हैं लॉस होने का, कुछ भी होने का। तो इसलिए वहां पर रख दिया जाता है कि भाई वहीं हम, क्योंकि लंदन पहले क्या होता था संजीव, के लंदन पहले दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर हुआ करता था। अब तो लंदन नहीं है। अब तो न्यूयॉर्क ऐसा माना जाता है कि दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है। पहले किसी जमाने में लंदन हुआ करता था। तो लंदन में रखा जाता था कि भाई कल को हमें कोई सिक्योरिटी स्वैप करनी है, कोई सिक्योरिटी को लिक्विडेट करना है, इसके बदले में हमें कुछ और फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड काम करना है, तो वही हाथ के हाथ हम वहीं से निकाल कर दे दें। ये आपको समझना होगा कि ये इसका पर्पस ये होता था। इसका पर्पस सुरक्षा नहीं होता था वहां। और ये जो लंदन के और बीआईएस के वॉल्ट्स हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, ये दुनिया के सबसे सुरक्षित वॉल्ट्स में थे माने जाते हैं। यानी कि माना जाता है कि यहाँ ये जमीन के अंदर बने हुए हैं,
कई तह की यहाँ पर सिक्योरिटी, और कई देशों ने वहां पर सोना अपना रखा हुआ है। ये तो है इसकी भूमिका, इसका बैकग्राउंड कि क्यों रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि वापस लाए तो पहले वहां पर रखा क्यों। अगर भारत का सोना था, बिल्कुल ठीक है, भारत के पास 880 टन सोने का इस समय भंडार है। हालांकि भारतीय घरों में 30,000 टन से ज्यादा का सोना है, ऐसा ऐसा अनुमान लगाया जाता है बहुत सारी एजेंसीज द्वारा, पर ऑफिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 880 टन सोने का है। अब ये दूसरा सवाल ये उठता है कि इसको वापस क्यों लाया गया। एक तो इतनी देर तक वहां रखा गया, वहां रखा हुआ था तो बहुत साल से रखा हुआ था। अब क्योंकि जो वैश्विक परिस्थिति बन रही है, जो भू राजनीतिक, जिसको हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कहते हैं, वो सिचुएशन बहुत फ्रेजाइल हो गई है। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक हो गई है। देशों पर हमले बहुत देख आम आम बात हो गई है। तो ऐसे में जब वैश्विक परिस्थिति और वैश्विक रिस्क, जोखिम बढ़ जाता है, तो ऐसे में आपके इसको ऐसे समझिए कि आपने अपने मोहल्ले में अपना कोई सुरक्षित बड़ा मूल्यवान सामान जो है, वैल्यूएबल जो है, आपने किसी ऐसे घर में रखे हुए हैं जिनके घर की सुरक्षा अच्छी है और आपके जानकार लोग हैं, तो आप वहां पर रखाते हैं। ईमानदार लोग हैं, जानकार लोग हैं, तो भाई रख लीजिए, हमारे घर के दरवाजे इतने मजबूत नहीं है। दूसरा, हम बाहर बहुत दिनों के लिए चले जाते हैं, तो पीछे से कोई घर के अंदर घुस के तोड़ के ले जाए, तो आप एक ऐसी जगह सुरक्षित मोहल्ले में रख देते हैं जो आपके बहुत नजदीक है, जानकार है, ट्रस्टवर्दी है, और उनके यहाँ रखने का इंतजाम पुख्ता है, उनके यहाँ सुरक्षा, सिक्योरिटी वगैरह सब है। ये अ, अब हुआ क्या कि मोहल्ले में हो गई, छिड़ गई लड़ाई, कि मोहल्ले में उथल पुथल मच गई, लड़ाई छिड़ गई, रॉयट्स छिड़ गए। तो सबसे पहले आपको क्या याद आएगा कि भाई अपना सोना जो वहां रखा हुआ है उनके यहाँ पर, उसको किसी तरह वापस ले आओ, कि वहां कल को पता नहीं भैया उनका भी घर लुट जाए, या कल को ये भी हो जाता है कई बार जब किसी की नीयत पे शक हो जाए आपको। तो नियत तो वैश्विक परिस्थिति में बहुत बदलाव आया है, जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस बदली हैं, युद्ध की परिस्थितियां बनी हैं। ऐसे में जब कोई आपका मूल्यवान चीज वहां पर रखी हो, तो आप उसको वापस लाने चाहेंगे, पहला। दूसरा कारण इसका यह है कि जिस रफ्तार से सोने की कीमत बढ़ रही है, और पिछले पिछले 2-3 साल में हमने बढ़ती देखी है, कहाँ 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम मिलता था, आज हम इस समय जब बात कर रहे हैं तो 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, यानी कि पिछले चंद ही सालों में 3 गुना इसकी कीमत हो गई है। तो जब किसी चीज की कीमत लगातार बढ़ती है, तो आपको लगता है कि वो सुरक्षित अपने यहाँ ही अच्छा है, क्योंकि कल को किसी की नींद खराब हो सकती है, उस पे, उसकी सुरक्षा पे खतरा आ सकता है, उसके रख रखाव पे खतरा आ सकता है।